तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीजू। तो दोस्तों, परसेंटेज टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था। तो कल हमने वीडियो डाली हुई थी, परसेंटेज के ऊपर ही डाली थी, क्वेश्चंस करवाए थे कुछ। तो कल ही की वीडियो पर बेस आज एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे परसेंटेज से हम नई नई संख्या है कैसे ऐडअप करना, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जो आगे परसेंटेज में हमारे काम आएगी। तो बेसिक्स है, ये बेसिक्स आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं आएंगे तब तक आप परसेंटेज मतलब मैथ ही नहीं कर पाओगे कंपटीशन के उस पर्पज़ से। तो दोस्तों देखिए, यदि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको फ्रैक्शन बताया गया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हमें क्या करना कि 11 सही 1/9% है, इसको हमें फ्रैक्शन में कर लेना है। तो 11 × 9 = 1 अपॉन में 9 तो है ही, तो ये हो गया 100/9%। परसेंट से फ्रैक्शन करना है तो 100/9, परसेंट से फ्रैक्शन करना है तो डिवाइडेड बाय 100, तो यानी कि 1/9। तो इसके अंदर कहा गया है कि उसके 9, तो मैंने बताया था ये जो नीचे वाला है ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ऊपर वाला है वो रिज़ल्ट है। तो यानी कि 9 + 1 = 10, यानी कि ओरिजिनल नंबर है, उसके अंदर एक ऐड किया तो 10 आ गया है। तो जो प्राप्त संख्या हुई है वो 900 हुई है। तो ये जो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट है वो बराबर है 900 के। तो एक यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ गई है वो 90। तो अब ये 9 और ये 90, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 90, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 90 810। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था आपके सामने। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगा कि कैसे हम रिजल्टेंट कौन सा होता है, ओरिजिनल नंबर कौन सा होता है, और जो हमारा फाइनल नंबर आता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक हमारा जो है यहाँ तक था। अब मैं आपके लिए कुछ सब बेसिक से थोड़ा थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं हम, और अब से नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो नया क्वेश्चन है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है हम दो तरह से करेंगे। एक तो हम इसको जो बेसिक्स जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता है एक्स मानकर उस तरह करेंगे। एक्स मानने के बाद फिर मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा कि आपको कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम जो है, जो नंबर है जो हमारा, हम उसको एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर एक्स, माना संख्या एक्स है। तो क्या कहा गया है इसके अंदर, सबसे पहले ये देखिए, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से ही 1/7 बन जाती है। यानी कि जो हमारा नंबर है x, उसमें हमने 64 जोड़ दिया है, तो उसके बाद जो परिणाम जो संख्या आएगी ना, वो अपने का 157 से 1/7, यानी कि जो हमारा नंबर x उसका 157 सही 1/7% होगी, ये बन जाती है। यानी कि उस नंबर में 64 ऐड करने पर वो संख्या अपने की 157 सही 1/7% हो जाती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 157 से 1/7% है, इसको हमें सबसे पहले
फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 157% है, 157 से 1/7% है, तो 157 किसके पास है, 100 के पास है, तो 100 को अलग कर लेते हैं, प्लस में 57 1/7 कर लेते हैं। उसके बाद देखिए परसेंटेज है, तो इसको ये परसेंट है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने सिखाया था 100% हो गया 57 से 1/7। दोस्तों इसको याद करने के लिए कहा था मैंने, कुछ फ्रैक्शंस थी जो है, मैंने कहा था कि आपको ये फ्रैक्शंस याद कर लीजिए। अब मुझे फ्रैक्शन याद है तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, आपको भी फ्रैक्शन याद करनी है क्योंकि आगे चलकर हमें ये फ्रैक्शंस बहुत काम आएगी। तो 57 से 1/7 होता है 4/7 के बराबर। तो जब हम इसको करेंगे तो 7 7 जमा 4 11/7। जो हमारी फ्रैक्शन जो निकल के आई, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन है, ये जो है हमारा, ये जो है निकल के आया है, ये इतना आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ x + 64 बराबर x का 11/7। तो दोस्तों ये x का 11/7 हो गया। अब हमें इसको करना है सोल्व। तो सोल्व करने के लिए 64 को हम ऐसे रख लेंगे, ये 11x/7, x इस तरफ आएगा, x जब इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा माइनस का। तो दोस्तों देखिए 64 बराबर एलसीएम लेंगे हम 7, 11x - 7x, तो 64 बराबर है 4x/7 के। तो देखिए अब x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले 4x किसके इक्वल हो जाएगा, 64 × 7, और x हो जाएगा 64 × 7/4। तो इसको हम कर देंगे, 4 एकम 4, 4 6 24, तो यह आया 16 × 7। अब आप 16 × 7 कर दीजिए, यानी कि 16 × 7, 7 6 42, 2 4 7 4 11, यानी कि जो हमारा x निकल कर आया है वो 112 है। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो 12 है, वो संख्या 12 है। यानी कि x में अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए क्रॉस चेक करने के लिए 112 है, उसके अंदर हम 64 ऐड कर देंगे तो वो अपने का, यानी कि 112 का 57 से ही 1/7, ये हमारा निकल के आया था 11/7। तो 11/7, तो इसको करके देखिए 112 यहाँ कर लेते हैं, तो 112 और 64 ये हो गए 4 2 6 176, और 112 ये कट गया हमारा, 7 एकम 7, 7 6 42, तो 16 × 11 6 1 6 1, ये आ गया हमारा 176, यानी कि हमारा जो नंबर निकल के आया है वो 112 है। तो दोस्तों पहले आप देख लीजिए कैसे हमने x मानकर ये क्वेश्चन किया था, कि सबसे पहले हमने वो नंबर था वो x मान लिया था, x में 64 जोड़ने पर वह नंबर खुद का 157 से ही 1/7% हो जाता है। वही हमने आगे सोल्व करके बताया है आपको, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद ये, तो दोस्तों अब मैं आपको आगे इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम इसको इन शॉर्ट, मतलब कि कैसे हम इसको बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक जो है, शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले परसेंटेज दी हुई थी 157 1/7%। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, इसको फ्रैक्शन। तो इसका फ्रैक्शन जो था हमारे पास, इसका फ्रैक्शन बन के आया था 11/7। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर होता है वो हमारा रिजल्ट होता है। तो 11/7 क्वेश्चन में दिया हुआ था किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह अपने का 157 से ही 1/7% हो जाती है। ओरिजिनल नंबर ये है 7, और अपने का 157 से ही 1/7 हो जाती है। अब इस क्वेश्चन के एक तरह से और देखिए, जैसे कि 7 है, अब अपने का यानी कि वो नंबर था 7, स्वयं वो खुद नंबर 157 से ही 1/7%, यानी कि 11/7।
11, यानी कि वो संख्या 11 हो जाती है। कोई संख्या 7 थी, वो 11 हो जाती है। 7 से 11 यानी कि इसके अंदर कितने ऐड किए हुए हैं? 4। जबकि क्वेश्चन में हमारे द्वारा ऐड कितने करवाए गए हैं? 64, यानी कि 64 जोड़ने पर। आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और देखिए कि हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन किया तो इतना आ गया है, 11/7 आ गया है। तो कह रहा है कि वह नंबर किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह अपने का 1/7% बन जाती है, यानी कि वो नंबर है 7। सात में अपने का एक 11/7 में अपने का 11/7 ऐड करेंगे तो वो 11 बन जाती है। तो देखिए 4 से 64 तो 1 यूनिट आएगी 16 के बराबर। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि वह नंबर क्या है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16, 4 यूनिट की वैल्यू 64 थी। यहाँ से ये देखिए जैसे कि 4 यूनिट गोज़ टू 64, तो 1 यूनिट 64/4, 4 एकम 4, 4 6 24। और तो 7 यूनिट किसके बराबर होगी? 7 यूनिट होगी 16 गुणा में 7। तो इसका मतलब जो हमारा जो नंबर निकल के आया है 16 गुना 7 के बाद वो है 112। तो वो नंबर हमारा होगा 112। तो दोस्तों ये था हमारा वो क्वेश्चन, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से 1/7% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात की। तो ये उसकी शॉर्ट ट्रिक थी और ये उसका लॉन्ग ट्रिक थी। तो दोस्तों देख लीजिए, आपको अगर इस क्वेश्चन में किसी तरह की भी कोई दिक्कत आए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, तो आप वहाँ मैसेज कर लीजिए। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये सेम एज इट इज़ पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि इसमें यह दिया गया है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से 4/9% हो जाती है। तो दोस्तों एक्स मान कर तो इसको आप कर ही देंगे। मैं इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ आपको कि शॉर्ट ट्रिक, एज ए शॉर्ट ट्रिक हम इसको कैसे चुटकियों में इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सोल्व करने के लिए जो है, सबसे पहले 444 ही 4/9% जो है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप इसको 444, ये देखिए कहाँ 400 के पास है, 400 प्लस में 44 सही 4/9%, ये 400% है। तो दोस्तों 400% आ गया 4 के इक्वल, और 44 से 4/9% जो होता है वो 4/9 के इक्वल आता है। तो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कैसे आता है। देखिए 44 ही 4/9% बराबर 4, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऊपर से 1, नीचे 9 एज इट इज़, ये आ गया ऐसे। और 11 सही 1/9 होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 1/9 के। जैसे कि आप देखिए, खुद देखिए कि 100/9 गुणा में 100, यानी कि 1/9, 1/9 के इक्वल, ये परसेंटेज था। अब इसको हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 एज इट इज़ आ गया, ये आ गया 1/9, तो ये हो गया 4/9। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो दोस्तों पहले आप ये देखिए कि 4 बाहर था
ओह, आप थोड़ा ऐसे देखिए, 44 सही 4/9% था। इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हमने बाहर निकाल लिया है, अंदर जो है 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 11, 4 ऊपर से है तो 1/9। तो दोस्तों ये 11 सही 1/9% है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 11 सही 1/9% को जब हम सोल्व करते हैं तो 11 गुणा 9 जमा 1/9 यानी कि 100/9% और परसेंट का 100 नीचे, तो ये आ गया 1/9। तो 4, ये आ गया 1/9, ये 4 है। तो जैसे कि मैंने बता रहा था आपको कि 4 और 1/9 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9। तो देखिए दोस्तों ये आ गया 4 + 4/9। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 4/9 को हम ऐड कर देंगे तो एलसीएम आ गया 9, 9 चौक 36 जमा 4, ये आ गया 40/9। तो दोस्तों देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखिए, जो हमारा नीचे होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, ऊपर जो होता है हमारा रिजल्ट होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से ही 4/9% हो जाती है, यानी कि वो संख्या हमारी 9। अगर उसमें हम कुछ ऐड करते हैं, प्लस में कुछ ऐड करते हैं तो वह संख्या 40 हो जाती है, 40 हो जाती है। यानी कि यहाँ कितने ऐड किए गए हैं तब जाके वो 40 हुई है, यानी कि यहाँ जो है हमने 31 ऐड किए हैं तब जाके वो संख्या 40 हुई है। जबकि हमारे पास क्वेश्चन में ऐड करने के लिए दिए हुए थे, वो दिए हुए थे 930, यानी कि ये यूनिट है 31, वो 930 के इक्वल है। तो यहाँ से हम जो है एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट आएगा 930 अपॉन में 31, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 930, 3 3 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो हमारे पास संख्या याद करनी थी, तो संख्या हमारा हो जाएगा 9 गुणा में 30, 9 30 27, यानी कि 270। तो दोस्तों हमारे पास 270 जो है वो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आप, शॉर्ट ट्रिक पे हम अगर करके देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब अगर हमें फ्रैक्शन याद हो तो हम क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें फ्रैक्शन याद थी, हमें ये फ्रैक्शन याद थी, हमें ये फ्रैक्शन याद है, हम निकाल रहे हैं, तो जितने जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप खुद देखिए। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या जो हमारा रिजल्ट आएगा उस परिणामी संख्या का 116 से ही 2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन था उसी की तरह ही आप ये देखिए कि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या का 116 से ही 2/3% हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें फ्रैक्शन में बनाना परसेंटेज को। इसके लिए 116 है वो 100 के पास है, 100% प्लस में 16 2/3%, ये आ गया 1, 16 से ही 2% होता है 1/6, तो ये आ गया हमारा 7/6। ये रिजल्ट था, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये हमारा रिजल्ट था, यानी कि इसमें +1 हुआ है। और इस +1 की वैल्यू जो है हमें दी हुई है 16। तो इस 16 को हम इससे गुणा करेंगे, इस 16 को हम इससे गुणा करेंगे, तो 16 गुना 6, ये हमारा 96
तो डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए हमने, जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, 40/9। तो यहाँ से भी देखो 31 ऐड किए हैं, 31 यूनिट की वैल्यू 930 थी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई फिर हिसाब से 30, इस 30 को इसके साथ कर दिया तो 270। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको ट्रिकली याद करते हैं, आपको अगर फ्रैक्शन याद है, परसेंटेज याद है, तो आप इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी इस क्वेश्चन को वो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए। अब यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का, तब परिणामी संख्या का 137.2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन 20 सेकंड का भी नहीं है, 20 सेकंड भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा कह दिए हैं, 20 सेकंड भी। आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, अपने दिमाग में करके देखिए, ये क्वेश्चन है कितना जल्दी सोल्व हो जाता है। वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 137.2% को जो है हमें फ्रैक्शन में करना है, 100 प्लस में सही 1/2%, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो इसका आ गया 1 प्लस में 3/8। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 + 3/8, इसको सोल्व करेंगे तो 3/8। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 8 + 3, तो ये आ गया 8 3 11/8, यानी कि 8 में जब हमने 3 जोड़े हैं तो संख्या 11 हो गई है। जबकि क्वेश्चन में जो है हमारे पास दिया हुआ था 21, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7, और हमें से पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये कितना है, तो 8 × 7 8 7 56। तो देखिए दोस्तों कितनी जल्दी आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। मतलब ये क्वेश्चन जो है 30-20 सेकंड के हिसाब से भी कम है। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन याद करनी है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, आप कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें क्वेश्चन हैं, ये आपको सोल्व करने हैं। और कितने क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन का, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आप सभी को, आप जिससे आपका हो जाएगा। जोड़ना है, जोड़ की जगह अगर घटाना भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जोड़ के जहाँ जोड़ा गया है वहाँ घटाया भी हो सकता है कि अपना इसका इतना हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन और देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करनी है हमें कि वो संख्या ज्ञात करें कि संख्या क्या होगी वो। तो देखिए दोस्तों पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह ही कुछ नहीं है, बस सिर्फ सबसे पहले इसको सोल्व करना है परसेंटेज को। 100 प्लस में 662/3% ये हमारा निकल के आया 1। इसको देखिए आप, 66 सही 2/3%। यहाँ से जो है हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए
दो तीन छः 1/3%। तो अब ये देखिए कितना होता है 33 गुणा 3 जमा 1/3 यानी कि 100/3%, यानी परसेंट का 100 नीचे, तो यह है 1/3, यानी इसकी वैल्यू आ गई है 1/3। तो 10 इंटू 1/3 ये हो गया हमारा 2/3। तो 1 जमा 2/3, 3 जमा 2 यानी कि 5/3। यानी कि ये कह रहा है कि अब इसके अंदर 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का ये, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल, ये हमारा रिजल्ट। इसके अंदर रिजल्ट के कितना जोड़ा है, यानी कि 3 में 2 का ऐड हुआ है तब जाके हमारा 5 हुआ है। और क्वेश्चन में 2 ऐड नहीं है, क्वेश्चन में ऐड है 20। तो 20 ये जो हमारी है ये यूनिट है, ये जो हमारे पास रियल है। तो 2 यूनिट बराबर है 20 के, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 गुणा 10 बराबर 30। तो दोस्तों देखिए आप, ये परसेंटेज के कुछ बेसिक सवाल थे। अब से हम थोड़ा बेसिक से थोड़ा एडवांस की तरफ चलेंगे। अब अगली वीडियो में मैं आपको कैसे हम किसी मतलब संख्या को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, किसी परसेंटेज, किसी का लेंथ इंक्रीज़ कर दी या फिर किसी चीज़ को इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया, उसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ स्टडी विद दीजू में। होप सो आप सभी ठीक होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।